हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4 से लेकर 12 तक। हम लोग आज कुछ वीडियो में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं फटाफट हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर टेक्स्ट बुक हमारे पास है, तो फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास दिया है अ गैस। मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से डेटा को समझना और यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा। ओके एवरीवन। तो क्या बोल रहा है, अ गैस कंटेन इन अ सिलेंडर फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट इन अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो मतलब हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कुछ हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स ले लिए ऐसे। बोल रहा है अ गैस कंटेन अ सिलेंड्रिकल फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ध्यान में रखना। एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसमें हमारा एक्सटर्नल जो प्रेशर दिया वो कितना दिया है, 1 atm दिया है। उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम अ वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम इनिशियल कितना था, अब जब हमने गैस ये क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, तो इनिशियल जो वॉल्यूम दिया है हमारे पास, हमने बोल दिया V1। कितना दिया है, 5 लीटर। अब जब ये एक्सपांड हुआ तो कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कितना लीटर में दिया, तो V2 10 लीटर हो गया। देन उसके बाद हमें बोला इट डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इट्स सराउंडिंग। मतलब एब्जॉर्ब, हीट क्या कर रहा है, ये एक टाइप का एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हीट अपने को कितना दे दिया है, 400 जूल। तो पूछा क्या है कि डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी अपने को क्या है, फाइंड करना है। ओके, तो इतनी बात आई समझ में। और अपने को कुछ गिवन है, प्रेशर दे दिया, ये दे दिया, हाँ। अब इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो मैं इसको एक बार रब करके फटाफट इसको समझा देता हूं कि हमारे पास क्या था, इनिशियल कंटेनर था, कंटेनर में गैस थे, उसको हमने क्या किया, प्रेशर दिया कितना, 1 atm। तो 1 atm प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या आप इसको बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब उसका वॉल्यूम कितना दिया था, V1। तो V1 कितना दिया था, 5 लीटर। लीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो यहाँ पर हो गया मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा एवरीवन, V2। तो V2 कब, एक्सपांड होने के बाद। तो कितना हो गया हमारे पास, 10 लीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतनी बात आई सबको समझ में। उसके बाद अपने को बोला है हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितना कर रहा है, हीट मतलब ऑन दी सिस्टम जा रहा है, तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट ऑन दी सिस्टम कितना दिया अपने को, हीट अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना दिया था टेक्स्ट बुक में, 400 जूल। ये हो गया अपने को गिवन डेटा। गिवन डेटा टू फाइंड क्या करना है हमें, चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, आपको देखो ध्यान से। अपने को क्या दे दिया है, हीट दिया है, इंटरनल एनर्जी अपने को फाइंड करना है, और प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है, वर्क का। तो कौन सा लॉ लगेगा, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपने को क्या चाहिए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो मैं डायरेक्ट वही स्टार्टिंग में सोच रहा था कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के फॉर्म में। बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेस। ये आपने थियरी वगैरह में पढ़ा होगा। तो अब हमारे पास वर्क डन नहीं पता है, बट हमारे हीट दिया है कितना, 400। अपने को चेंज इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो वर्क डन क्या होता है एवरीवन, प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो यहाँ पर कितना रख दिया मैं, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। V2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 इंटू 10⁻³ माइनस V1 की वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻³। इतनी बात आई समझ में। तो नीचे आ रहा है ना आप लोग को यहाँ पे, ओके। तो
यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, दोनों में कॉमन क्या है 10⁵, तो बाहर ले लिया, इंटू 10⁻³ यहाँ पर बचा कितना 10, 10 - 5 कितना हुआ 5। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो वर्क डन क्या हो गया एवरीवन, इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, ये पॉइंट लगे 3 पॉइंट के बाद। यहाँ पर कितना हो गया 5 में से 3 गया तो 10⁻², ये हमें क्या मिल गया वर्क डन। अब ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर सकते हैं इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन कितना आया 5 तो यहाँ पर अपने को इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर कितना हो गया माइनस वर्क डन। तो हीट अपने को कितना दिया है, किधर गया हीट, यहाँ पर 400, तो हीट कितना हो गया 400 माइनस वर्क डन कितना है हमारे पास यहाँ पे 5.065 इंटू 10⁻²। तो इजिली अगर देखो अब इसको इससे माइनस करोगे तो ये हमारे पास देखो ध्यान से 400 यहाँ पर पॉइंट, अगर मैं पॉइंट शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर 506 हो जाए, तो इजिली हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ अब ये पॉइंट शिफ्टिंग अगर तुम्हें नहीं आता है तो कहाँ पे जाओगे, हमारे वीडियो में, कौन सा वीडियो जो अपलोड किया हो साइंटिफिक नोटेशन, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया हूँ क्या कि आप पॉइंट को कैसे शिफ्ट करें। तो क्या बोला था मैं, लेफ्ट में, हाँ ध्यान में रखना, अगर आप ऐसे एक्सिस बनाते हो यहाँ पर 0, ये क्या हो गया 1 2 3, इस साइड जाओगे तो देखो प्लस रहेगा तो पावर माइनस में आएगा, अगर माइनस में जाओगे तो प्लस, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 10⁻, जैसे एक पॉइंट गया तो माइनस हो, ये आप एवरीवन हर किसी को पता होगा। यहाँ पर कितना हो गया 400 माइनस 2 पॉइंट शिफ्ट करता हूं मैं 506.5, तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास इंटू 2 पॉइंट शिफ्ट किया तो किस साइड, राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻², ये माइनस प्लस कैंसल, तो बच्चा कितना हमारे पास 506 में से ये गया तो 106 माइनस ग्रेटर नंबर यहाँ पर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू -106.5। तो एनर्जी की, वर्क की और हीट की SI यूनिट क्या होती है जूल। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल, तो इसको अच्छे से समझ लेना एवरीवन। अगर कुछ डाउट आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके आप देख सकते हो। ओके।